हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन में दे रखा है लेट x इज इक्वल टू 10c1 होल स्क्वायर प्लस 2 10c2 होल स्क्वायर प्लस 3 10c3 होल स्क्वायर प्लस अप टू 10c10 होल स्क्वायर वेयर 10cr and r is equal to 1 2 3 up to 10. Denote the binomial coefficients then the value of 1 by 1430 into x है ना। बेसिकली आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन 1430 इंटू कैपिटल एक्स इसके। और एक्स क्या है बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको सिंप्लीफाई करके बेसिकली निकालना है। तो एक्स यहाँ पुट कर देना है, सिंप्लीफाई करके वो आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हमको पता होने चाहिए। जैसे कि जो एनसीआर होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। अब अगर आपको लिखा है एनसीआर, अब आपको ऊपर से एक एन और एक आर चाहिए नीचे से, तो आप एक एन और एक आर बाहर निकाल सकते हो। तब फॉर्मूला आपका बन जाएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है दैट इज एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, है ना, दोनों इक्वल होते हैं। तो बेसिकली ये तीन प्रॉपर्टी हम यूज करके इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखो, जो आपके पास जो एक्स दे रखा है वो क्या दे रखा है, 10c1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 लिख लें। ठीक है, 2 10c2 होल स्क्वायर प्लस 3 10c3 होल स्क्वायर अप टू 10 10c10 होल स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। तो अगर आपको इसका जनरल टर्म लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, सिग्मा आर इज इक्वल टू, आर कहां से शुरू है 1 से, 1 टू कहां पे खत्म हुआ है 10 पे खत्म हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसका पहले जनरल टर्म लिखना चाहें तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 1 टू एन। ठीक है। और बाहर क्या लगा, ये आर है, ये भी आर लगा है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं आर, और ये क्या हो गया बेटा, ये पूरा जो टर्म आपको दे रखा है ये क्या है, एनसीआर पे होल स्क्वायर लगा है। तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं, एनसीआर होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका जनरल टर्म आ गया। अब इसको आप और क्या लिख सकते हो, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर इंटू एनसीआर इंटू एनसीआर। इस तरीके से आप लिख सकते हो ना भाई, स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से सिग्मा आर 1 टू 10 आर, अब यहां से एक हमने एन बाहर लिया और एक हमने आर बाहर लिया, तो यहां से हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, एन माइनस वन सी आर माइनस वन और इंटू एन सी आर बच जाएगा। तो यहां से देखो आर से आर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। अब आपके पास यहां से क्या बचेगा, x इज इक्वल टू, आपने क्या ले लिया, n को बाहर ले लिया, n को जब क्योंकि वो बाहर ले सकते हैं n को, तो यहां से सिग्मा r 1 टू n, और यहां से बेटा क्या बच जाएगा आपके पास, एन सी आर को हमने पहले लिख लिया और बाद में क्या लिख लिया, n माइनस वन सी आर माइनस वन हो गया। ठीक है। अब देखो जो एन सी आर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 n, एन सी आर को आप क्या लिख सकते हो, एन सी एन माइनस आर। ठीक। और यहां से क्या हो जाएगा बेटा, n माइनस वन सी आर माइनस वन, ये लिख लिया। ठीक है। तो अब एक बेटा देखो प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, जब आप इसको पूरा एक्सपैंड कर दोगे, है ना, ये जो होता है ये किसके इक्वल हो जाता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा। इट इज इक्वल टू, एन तो देखो बाहर लगा है और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 2n माइनस वन सी एन माइनस वन। ठीक है, ये आ गया। अब n की वैल्यू देखो हमारे पास क्या दे रखी है भाई, n की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखी है, n क्या है 10 है। अब हम वैल्यू पुट कर दे तो देखो यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारे पास 10, और ऊपर देखो 2n 20 माइनस वन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 19 सी 9 आ गया। तो अब हम x को पहले सॉल्व कर लेते, तो यहाँ से देखो x क्या आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो कह रहा है 19 सी 9, तो 10 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। तो ये देखो यहां से क्या आ जाएगा, 10 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 14 13 12 11 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। और देखो अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और इंटू
10 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 9 वन टाइम्स और 9 टू ज़ा 18, 8 वन टाइम्स, 8 टू ज़ा 16, 7 वन टाइम, 7 टू ज़ा 14, 6 वन टाइम, 2 ज़ा 12, 5 वन टाइम, 5 3 टाइम्स, ठीक है। 4 वन ज़ा और ये दोनों 4 कैंसिल आउट, 3 and 3 will cancel out, this 2 and this 2 will cancel out। तो आपके पास क्या बच रहा है बेटा, देखो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 10, 9, 17, 13 एंड 11, ठीक है। जब आप इनको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो x आपके पास क्या बच रहा है, 10 इंटू 19 इंटू 17 इंटू 13 इंटू 11, ये बच रहा है। अब आपको निकालना क्या है, 1/1430 है ना, तो 1/1430 इंटू 10 इंटू 19 इंटू 17 इंटू 13 इंटू 11, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, जब पूरा आप सिंप्लीफाई करोगे तो 13 इंटू 11 क्या होता है, 143 होता है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 19 इंटू 17 इंटू 2, तो जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 646 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीन 646 इज योर करेक्ट आंसर।